हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो आई होप सो कल जो मैंने आपको ये सारा होमवर्क दिया था आप लोगों ने करा है। आप लोगों ने कोशिश करी है उन सबको सॉल्व करने की। बहुत सिंपल सा होमवर्क था। तो आई गेस आप लोगों ने सबने अपनी कॉपीज में इसको कर लिया होगा। तो अगर नेक्स्ट वीक में आपको आपकी कॉपी स्कूल में सबमिट करवानी है ताकि आई कैन चेक योर नोटबुक्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम असेंडिंग एंड हमारी पूरी बुक का जो लास्ट टॉपिक है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ना। सो वी विल स्टार्ट विथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले हम असेंडिंग की बात करते हैं कि ये असेंडिंग का मतलब क्या होता है ना। आप आई नो आप लोगों को पता होगा असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बट देन ऑल्सो आई मेक यू अंडरस्टैंड कि असेंडिंग मतलब क्या होता है। देखो, असेंडिंग का मतलब है हमें ऑर्डर ऑफ नंबर, मतलब हमें नंबर को ऑर्डर में एडजस्ट लगाना है। ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में लगाना है, एक पैटर्न में लगाना है। पैटर्न में क्या, असेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले और सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में। जैसे कि मान के चलो यहाँ मैंने 5 नंबर लिखे हैं, जैसे 41, 27, 33, 2 और 71। अब मुझे कहा है कि ये जो 5 नंबर है इनको किसमें, इनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करो। तो मैं सबसे देखूंगा मेरे पास इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो क्या है मेरे पास सबसे छोटा नंबर 2। सबसे पहले तो ये आएगा 2। तो सबसे पहले नंबर पे आ गया 2। अब 2 से बड़ा लेकिन बाकी नंबरों से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है। देखो 41 है, 41 से छोटा 27 है। हाँ 27 छोटा है, लेकिन अभी ये 33 लेकिन 27 से बड़ा है। तो ये दोनों नहीं, 41 भी नहीं हो सकता, 33 भी नहीं हो सकता। फिर 2 तो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। अब अगला नंबर देखो, वो यहाँ लिखा है 71, तो वो भी नहीं हो सकता, है ना। तो क्या नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 27। अब अगला नंबर, अब कौन कौन से नंबर बाकी है। अब देखो एक 41 बाकी है, 33 बाकी है और 71 बाकी है। तो क्या, अब ये देखो 41 से छोटा है 33 और 71 33 से बड़ा है। तो थर्ड नंबर क्या होगा हमारा, यही होगा 33। अब फोर्थ नंबर देखो, दो नंबर ही बचे हैं, एक 41 बचा हुआ है, एक 71 बचा हुआ है। तो ऑफकोर्स 41 71 से छोटा है, 41 एंड देन 71। अब ये देखो 2 27 33 41 77। अब ये एक सीक्वेंस में अरेंज हो चुके हैं। ये जो सीक्वेंस है, ये जो सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर का जो सीक्वेंस है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग नंबर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। और इन्हीं नंबर को अगर मुझे लिखना होता डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग का मतलब है, ये तो हमने किस में लिख दिया है, ये हमने लिख दिया है ये हमने लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हमें कहा होता कि लिखो भाई तुम किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप कैसे लिखते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ा नंबर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या था मेरा 71, यही था सबसे बड़ा नंबर मेरा 71। उसके बाद में जो बड़ा नंबर, उससे 71 से छोटा क्या था 41, उससे छोटा 33, उससे छोटा 27 और फिर 2। तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में। तो ये है हमारा क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं एक और बार आपको बता देता हूं कि क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ जाना। मतलब सब नंबर्स को कैसे अरेंज करना कि जो सबसे पहला नंबर जो मैं लिखूंगा वो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। ये देखो 2 इज ग्रेट 27 इज ग्रेटर देन 2, 33 इज ग्रेटर देन 27, 41 इज ग्रेटर देन 33 एंड 71 इज ग्रेटर देन 41। ये 71 है, ठीक है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये उल्टा होता है क्या कि 41 इज ग्रेटर देन 71 इज ग्रेटर देन 41, 41 इज ग्रेटर देन 33। तो ये जो ऑर्डर होता है हम इसको कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, देखो यहाँ अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है हम वो पढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, ascending order of a number is writing the numbers from the smallest to the greatest। मतलब क्या, सबसे छोटा से लेके सबसे बड़े को लिखने को हम किस क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। सी द फॉलोइंग एग्जांपल, एग्जांपल दे रखा है, अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। जब आपको क्वेश्चन में लिखा है असेंडिंग ऑर्डर तब आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा और सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। अब यहाँ क्या क्या नंबर है, 387, 4462, 17347, 986 एंड 38,432।
तो अब इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हम एक काम करते हैं, हम ये सॉल्व करके देखते हैं, है ना। एक मिनट, मुझे मिटा लेनी थी। चलो हम साइड में चलते हैं, वही कर लेंगे। कैसा नंबर क्या क्या है? 387। एक मिनट, सो लेट्स स्टार्ट। अब आप भी अपनी नोटबुक में सब उतार लीजिए ये सब, क्योंकि ये एक एग्जांपल ही है ना। तो आप लोग खुद भी करिए, मैं आपके साथ साथ साइड में करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सब नंबर क्या क्या है, हमें किस में जमाना है? हमें जमाना है असेंडिंग। हमें किस में जमाना है? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हमारे पास नंबर क्या क्या है? 387, 4462, 17,347, 986 और क्या है? 38,432। हमारे पास 1 2 3 4 और 5, हमारे पास टोटल 5 नंबर है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब सबसे छोटा नंबर कैसे देखेंगे? अब ये देखो, ये जो पहला नंबर है वो 3 डिजिट का नंबर है ना। 1 2 एंड 3 3 डिजिट नंबर है। ये 4 डिजिट नंबर है। ये वाला जो है वो 4 डिजिट नंबर है। ये जो है वो 5 डिजिट नंबर है। अगेन यहाँ एक 3 डिजिट नंबर है, यहाँ एक 5 डिजिट नंबर है। ऐसे ही है। तो हमने कल की क्लास में समझा था कि जिन डिजिट्स के नंबर कम होते हैं वो छोटे नंबर होते हैं, और जिन डिजिट में ज्यादा नंबर्स होते हैं वो बड़े नंबर। मतलब 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर से छोटा होगा, या फिर 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर से हमेशा बड़ा होगा। तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 387 है और एक 968 है। यही है हमारे पास 3 डिजिट नंबर, यही है ना। अब ये देखो, इन दोनों में से हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं कि 387 बड़ा है या 968। तो डेफिनेटली 387 हमारा सबसे छोटा नंबर है। 387 हमारा सबसे छोटा नंबर है। अब इसके बाद में कोई और 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट जो छोटा नंबर होगा वो 968 होगा। याद है ना, हमने कल वो एक कंपैरिजन देखा था, हमने ऐसे टेबल बनाई थी ना। क्या बनाई थी? 1s 10s 100, उसके बाद में हमने लिखा था 387 और उसके बाद हमने लिखा था 986। फिर हम सबसे पहले हंड्रेड्स वाली टर्म को कंपेयर करते थे, तो 3 इज लेस देन 9, तो 9 बड़ा है, तो ये जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, है ना। तो हम उसी हिसाब से हमने सबसे पहले क्या लिखा? हमने लिखा 387, ठीक है। अब सेकंड हमने 9। अब देखो, अब बाकी क्या बचा? अब बाकी जो बचा है उसमें क्या क्या है? बाकी जो बचा है उसमें एक 4 डिजिट नंबर है और 2 5 डिजिट नंबर है। तो डेफिनेटली 4 डिजिट नंबर छोटा होगा, कोई डाउट इसमें नहीं ना। ये 4462, 4462 ये अगला नंबर होगा। अब क्या बचे? अब सिर्फ 2 नंबर बचे हैं। क्या है? एक है 17,000 और एक है 38,000। 17,347 और एक है 38,432। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। कल की तरह से अगर देखो, डायरेक्ट देखने पे हमें समझ आना चाहिए, वरना हम कल की तरफ 5 डिजिट नंबर है तो 1s 10s 100 1000 एंड 10,000। पहला नंबर क्या है? 17,347, मतलब 17,347। और दूसरा नंबर क्या है? 38,432, 38,432। कल हमने पढ़ा था कि हम सबसे कंपेयर करना सबसे इस वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे को ये बताओ, 1 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो डेफिनेटली 3 बड़ा है, तो ये वाली डिजिट जो होगी वो इन दोनों में से बड़ी नंबर है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये वाला नंबर। मतलब इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? 17347 और उसके बाद में 38432। अब ये क्या बन गया है? ये हमारा असेंडिंग
ऑर्डर बन गया है ना। तो हम ढंग से एक और बार असेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर जो सबसे छोटा नंबर था वो क्या है 387। सबसे हम यहाँ मैं लिख देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर जो उसका क्वेश्चन का है, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ असेंडिंग। तो सबसे पहले है 300 एंड कितना है 387। दूसरा नंबर है हमारा 986। तीसरा नंबर है हमारा 4462। पांचवा उसके बाद में जो हमारा नंबर है वो है 17,347। और उसके बाद में जो हमारा नंबर है वो है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि लाइन वाइज आपको दिख जाए। तो लास्ट हमारा जो नंबर है 38,432। क्या है 38,432। तो ये आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार और हम बुक में देख लेते हैं क्या है। कहाँ गया, कहाँ, ये रहा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 387, फिर 986, फिर 4462, फिर 17,347, फिर 38,432। तो यही सीक्वेंस हमने भी जमाया था। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक बार। उससे पहले मैं ये सब मिटा देता हूँ। आप मेरे साथ अपनी अपनी ये क्लास वर्क नोटबुक में ये कीजिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आप अभी डिले करोगे तो बाद में समझना। देखो स्कूल तो स्टार्ट होनी ही है, लेकिन जब भी स्कूल स्टार्ट होगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। अगर अभी आप जो फ्री टाइम मिल रहा है उसको सिर्फ गेम खेलने में या मोबाइल चलाने में निकाल रहे हो तो ये अच्छा नहीं है ना। तो उस टाइम में आप थोड़ा सा पढ़ाई भी कीजिए। ज्यादा तो हम पढ़ते नहीं है, हम थोड़ा सा ही तो पढ़ रहे हैं, तो जितना हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सब समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है। Descending order of a number is writing the number from the greatest to smallest. Ascending order में क्या था, smallest to greatest। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, उल्टा, ग्रेटेस्ट को सबसे पहले लिखना, उसके बाद में हम स्मॉलेस्ट पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, वो हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट मैं ये मिटा देता हूँ, हम अच्छे से वहां लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये असेंडिंग डिसेंडिंग के साथ में हमारा चैप्टर फर्स्ट जो नंबर्स है वो खत्म हो जाएगा आज। फिर हम कल सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कल की क्लास में सब रेडी रहना। तुम खुद करके बैठना, आज तुम घर पे बैठ के सारे क्वेश्चंस करना, जो एक्सरसाइज 1। आई होप सो जो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ सब कर रहे हो क्वेश्चन आंसर ये सारे। फिर कल हम जल्दी से ये सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसको जो भी डाउट होगा तब क्लियर हो जाएगा। इस सैटरडे हम एक क्लास रखेंगे, या तो हम कल भी रख सकते हैं। नहीं, कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे हम फ्राइडे को एक क्लास रखेंगे, ऑनलाइन क्लास। उसमें आप मुझसे डाउट पूछ लेना, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी सारी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, सी द फॉलोइंग क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है कि जो नंबर्स है उनको किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा। तो यहाँ नंबर क्या है 986। एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। एक मिनट, हाँ ओके। सो ये वाला क्वेश्चन है, हमें किस में अरेंज करना है अब, डिसेंडिंग ऑर्डर में ना। तो सबसे पहला जो नंबर है वो क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। हमें किस में जमाना है, हमें जमाना है डिसेंडिंग ऑर्डर। किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको पता है सबसे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना। सबसे पहले क्या है 986, जो लिखा हुआ है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं अभी जमा नहीं रहा, अभी हम बस क्वेश्चन लिख रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं। 986, 6421, 14176, 979, 87346। ओके, तो ये हमारे नंबर है 986, 6421, 14176, 979,
एंड 87,346। अब हमें इसको किस में जमाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। तो अभी हम एक बार इसमें से देखने की कोशिश करते हैं, इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है। ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये जो है ये फिर से ये 5 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है। तो हमारे पास दो 5 डिजिट नंबर है, एक ये और एक ये दो 5 डिजिट नंबर है। ये देखो 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है ना, ये भी 5 डिजिट नंबर है। अब हमें इन दोनों में से कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, कि 14,176 बड़ा है या 87,347 बड़ा है। अब देखो इसकी जो 10,000 डिजिट है उन दोनों को कंपेयर करके देखो, ये 1 है और ये 8 है, तो मतलब बड़ा कौन सा है? ये 87,346। तो सबसे बड़ा नंबर हमें मिल गया, क्या है? 87,346। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा वो यही होगा, क्योंकि बाकी सब 4 या तो 4 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है। जो बाकी जो नंबर बचे हैं वो या तो 4 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है। तो सेकंड सबसे बड़ा नंबर यही है, तो ये लिख लो कितना है? 14,176। अब हमारे दो नंबर हो गए। अब देखो अब तीन नंबर बचे हैं, एक ये बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है। ठीक है, अब इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? ये देखो ये 4 डिजिट नंबर है और बाकी ये दोनों 3 डिजिट नंबर है। करेक्ट, तो ऑफ कोर्स 4 डिजिट नंबर बड़ा होगा, तो ये क्या है? 6,421। अब हमारे पास दो डिजिट बचे हैं, है ना, कौन कौन से? एक तो हमारे पास ये बचा है और एक हमारे पास ये बचा है। अब दोनों में अगर मैं फर्स्ट नंबर कंपेयर करूं तो यहां पे भी 9 है और यहां पे भी 9 है, मतलब अभी दोनों इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो अभी 9 इज इक्वल टू 9, इधर भी 9 है और इधर भी 9 है। करेक्ट, उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो इधर 8 है, फर्स्ट इधर में 8 है, इधर में 8 है और इधर में 7 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 8 इज ग्रेटर देन 7, है ना। 8 बड़ा है ना 7 से, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? तो हमारा सबसे जो इन दोनों इनमें से और इसमें से जो बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा? 986। तो हमें मिल गया हमारा अगला बड़ा नंबर कौन सा है? 986। और हमारे सबसे छोटा नंबर फिर 979। तो ये देखो अब हमने इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है पूरे को, सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। ठीक है, हम बुक में भी देख लेते हैं ये चीज। देखो 87,346, 17,176, 6,421, 986, 979। तो आई होप सो बच्चों आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब कल आपके लिए जो होमवर्क है वो क्या है? आपके लिए कल जो होमवर्क है वो है आपको ये सारे जो एग्जाम्पल कल तक हो गए थे वो तो ठीक है, आप जो असेंडिंग ऑर्डर का ये जो एग्जाम्पल है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपका होमवर्क है। ये सब आपको आपकी होमवर्क कॉपी में करना है और मैं कभी भी आपकी होमवर्क कॉपी स्कूल में मंगवा सकता हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप घर पे बैठे हो। फिर आपको हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 ये पूरा आपका होमवर्क है। ठीक है, आप अच्छे से करो, आपको नहीं समझ आएगा हम करेंगे ना। तो ये पूरा आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1। ठीक है, फिर कल हम पूरा ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर क्लास में डिस्कस करेंगे सारे। तो इट्स ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाएगा तो हम वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास, होप सो आप लोग सब पढ़ रहे होंगे, जो नहीं पढ़ रहे प्लीज पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बाय।